छिंदवाड़ा की कुसमेली कृषि उपज मंडी में हजारों किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता किसान बचाओ आंदोलन में शामिल हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व सांसद नकुलनाथ ने किया। पूर्व सांसद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मक्का 2400 रुपए MSP पर खरीदने का वादा तो किया, लेकिन खरीदी कब शुरू होगी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। किसानों का कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत का फसल लागत के आधे दाम में बेचनी पड़ रही है और जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। आंदोलन के दौरान पूरे परिसर में जय जवान जय किसान के नारे लगातार गूंजते रहे हैं। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, हमने कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों से 2500 में गेहूं मक्का खरीदा, 2500 में मक्का खरीदा, उसके ऊपर से 200 रुपए बोनस भी दिया ना। ये 4 साल पहले की बात है। उस समय लागत 1200-1400 रुपए थी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने किसानों को 2500 में उनका मक्का खरीदा और ऊपर से 200 रुपए का बोनस दिया। तो आज जब आपकी लागत 1900 रुपए है, ये इन्होंने तो घोषणा करी है कि 2400 में देंगे, तो इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल बैठे हुए हैं, मैं उनको सावधान करना। मध्य प्रदेश के भोपाल में ड्रग्स और शराब के हालात को लेकर युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, सरकार और प्रशासन युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार देने के बजाय ड्रग्स और शराब की तरफ धकेल रहे हैं। वहीं नशा मुक्ति अभियान के बावजूद थानों से ही नशे का व्यापार फल फूल रहा है। उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह ने मांग की है कि SP और TI को 3 दिन के भीतर निलंबित किया जाए, नहीं तो वे युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। जिस प्रकार से लगातार पूरा मध्य प्रदेश आज नशे का व्यापार बन चुका है, पूरे मध्य प्रदेश को मोहन यादव की सरकार ने नशे का अड्डा बना दिया है। अभी आपने देखा सागर जिले में जिस प्रकार से TI लोगों की डिमांड पे TI के द्वारा दारू दी जा रही है। मोती नगर थाना क्षेत्र में, सागर जिले के मोती नगर थाना क्षेत्र में ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। तो हम मोहन यादव जी जो गृह विभाग भी संभाल रहे, 13 विभागों की जिम्मेदारी लेके बैठे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आपका गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? पुलिस प्रशासन कहाँ सोया हुआ है? आज एक तरफ नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ यह कंडीशन है कि थाने से ही दारू और ड्रग्स सप्लाई की जा रही है। जुन्नादेव के पिपराज और माइंस क्षेत्र के शराब दुकानों में नियमों को ताक पर रखकर दुकानों के पीछे आसपास के अहातों में लोग खुलेआम शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। इन जगहों पर शराब पीने और विवादों की घटनाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे कानून के पालन पर सवाल उठ रहे हैं। जिला कलेक्टर ने पहले ही इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन हालात विपरीत दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में लोग बेधड़क बैठकर शराब का सेवन करते और विवाद में उलझते नजर आ रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन पर किसी प्रकार का खौफ नहीं है। आबकारी अधिकारी ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के कटनी में कलेक्टर कार्यालय परिसर में हंगामा देखने को मिला, जहां जन सुनवाई के दौरान पीड़ित ने अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने पीड़ित को समझाया। एम्बुलेंस से पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। मामला जमीन के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कि जिसका नाम भरत पटेल है, उसके द्वारा यहाँ पर पेट्रोल डाल करके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसको तत्काल वहाँ पर जो मौके पर पुलिस उपस्थित थी उनके द्वारा उस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक पूछताछ में बात सामने आई है कि इनका कुछ विवाद है सिमनाबाद थाना क्षेत्र में। 2 पक्षों का विवाद जमीन को लेकर के चल रहा है लगातार काफी समय से, लगभग 2-3 सालों से, जिसमें इनके विरुद्ध में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध में कार्रवाइयां की गई हैं, न्यायालय में कार्रवाइयां लंबित हैं और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई हैं। लगातार इनके द्वारा शिकायत की जा रही है, इनकी शिकायतों का उचित निराकरण करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 3-4 सालों से परेशान है, 2022 से परेशान है।
गुंडा लोग हमको मारपीट करते हैं तो हम अगर कंप्लेंट करते हैं 181 में या कुछ में, तो हमको पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है थाने में। मारपीट करने के बाद भी मुलाहजा तक नहीं करवाया जाता। इसके बाद भी हम लोग भागते हैं, अस्पतालों में इलाज करवाते, कहीं हमारा इलाज भी नहीं होने देते। और एसपी कलेक्टर पास जाते हैं तो बेर बेर हमको भर्ती करवा देते हैं, हो तक कुछ नहीं अस्पताल में। और इसके बाद भी मान के चलो कि हम राजीनामा नहीं करना चाहते तो पुलिस वाले हमको दबाव दिवाते हैं गुंडों से कि राजीनामा होगा, राजीनामा न मानोगे तो हम तुमको जान से मरवा डालेंगे। और इसके बाद राजीनामा नहीं करते तो हमको गुंडा मारने के लिए 20-20 गुंडा भागते हैं गांव में। और सरपंच भी को मार दिए हैं, मनोज पटेल को हमारा साथ देता है, तो गवाहों भी को मार दिया जाता है। आष्टा में 22 दिसंबर से 7 दिवसीय भव्य श्री राम मानस सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज कल्याण समिति की ओर से आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। समिति ने पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर कार्यक्रम की जानकारी दी। इस वर्ष सम्मेलन में देश के प्रसिद्ध संत रामा स्वरूपाचार्य दीपक दास जी और बाल संत प्रियांश जी महाराज जैसे वक्ता जनमानस के बीच प्रवचन करेंगे। समिति ने सभी ग्रामीणों और श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में सम्मेलन में आने की अपील की है। जैसा कि मानस सम्मेलन जो इस वर्ष 2025 में होने जा रहा है, उसके अध्यक्ष के रूप में नारायण गुरु मुखाती हमारे बीच में उपस्थित हैं और उसके सचिव भोलू सिंह जी ठाकुर हैं। आज पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई थी इस कार्यक्रम के संदर्भ में कि कौन कौन संत हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, कब से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी। इस संदर्भ में सभी लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से ये पत्रकार वार्ता आज आयोजित। मध्य प्रदेश धार में विवादित भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद में फिर हंगामा देखने को मिला। हिंदू समाज और एएसआई के बीच तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठन मां बाग देवी का नया तेल चित्र लेकर पूजन करना चाहते थे, लेकिन एएसआई ने उसे जब्त कर लिया। हिंदू संगठन ने पक्षपात और बिना अनुमति रंगाई पुताई और आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि चित्र वापस नहीं मिला और कार्यों पर रोक लगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। प्रति मंगलवार को हम तेल चित्र लेके महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह करते हैं। इस बार हमारा तेल चित्र से बदला गया है, उसको अंदर नहीं ले जाने दिया है, उसे जब्त कर लिया गया है। हम उसका विरोध करते हैं, जबकि एएसआई के बिना अनुमति के सब रंगाई पुताई हो रही है, कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये पक्षपात नहीं होना चाहिए और हमारा तेल चित्र वापस दिया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन